मानव हमेशा से अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा रखता रहा है। उसके लिए यह कौतूहल का विषय रहा है। अंतरिक्ष में चंद्रमा मनुष्यों के लिए और पृथ्वी पर रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती रही है। इसी क्रम में भारत ने अब तक 3 अंतरिक्ष चंद्रयान में भेजे हैं। पहला 2008 और दूसरा 2019 और तीसरा 14 जुलाई 2023 को वो भेजने जा रहा है। अब तक कुल 11 देशों के सफल अभियानों की संख्या चंद्रमा पर 95 और 49 अभियान असफल रहे हैं। और भारत के चंद्रयान प्रथम जो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था उसकी लागत 386 करोड़ थी और 2019 में चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़ थी और 2023 14 जुलाई को संभावित चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ है। ये एसएल मार्क 3 की सहायता से भेजा जाएगा। इस प्रकार यदि भारत सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इस चंद्रयान के 3 भाग हैं। इसमें एक लैंडर है और दूसरा रोवर और तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसमें 45 से 48 दिन इस यात्रा में लगेंगे और यह चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरेगा। वहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और वहाँ टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। अब तक उत्तरी और मध्य क्षेत्र में ही ज़्यादातर अभियान केंद्रित रहे हैं। सिर्फ चीन ने 2020 में चेंग 5 वो दक्षिणी हिस्से में उतारा था। अमेरिका के आर्टेमिस 3 का यह मार्गदर्शन करेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद 6 पहियों वाला रोवर सक्रिय हो जाएगा जिसको लिथियम से 50 वाट की ऊर्जा मिलती रहेगी और यह कर्नाटक के ब्यालालू से नियंत्रित होगा। इसमें 7 पेलोड हैं जिसमें लैंडर में 4 पेलोड हैं और जिसका वज़न 1752 किलोग्राम है। इसका पहला पेलोड चंद्रमा पर उनकी ध्रुवीय स्थिति में तापीय गुण का अध्ययन करेगा और दूसरा भूकंपीय स्थिति का अध्ययन करेगा और तीसरा प्लाज्मा के घनत्व का अध्ययन करेगा और चौथा सतह पर परिवेश को देखेगा। और रोवर में 2 तरह के पेलोड हैं जो चंद्रमा के सतह की व्यापक पड़ताल करेंगे और प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत उस सूची में पहुंच जाएगा जिसमें अभी तक 3 देश हैं और भारत इससे अपनी तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन करेगा। और इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान की भी संभावना बढ़ेगी। और इसमें यह संभावना भी है कि यहाँ पर 7 प्रकार के खनिज पाने जाने की उम्मीद है, जिसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लोहा और एल्युमिनियम है। और इस प्रकार चंद्रमा पर भारत का दावा मजबूत हो जाएगा और ये रोवर 14 दिन तक काम करेगा। और इस प्रकार भारत इसमें अपनी तकनीकी का प्रदर्शन करते हुए चंद्रमा पर अपना एक दावा मजबूत करेगा। धन्यवाद।